तो भाई हॉस्टल बहुत बढ़िया है ये। और गुड मॉर्निंग, राम राम, बुenos días, ओला। तो भाई ये जो हॉस्टल है बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। और देखो अच्छा ब्रेकफास्ट है यहाँ पे इंक्लूडेड, और ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है हॉस्टल भी। और बिल्कुल बस टर्मिनल के पास में है। तो आज मैं उठ गया हूँ और अब मेरा प्रोग्राम है सुबह, अभी बजे 6:15। तो 8 बजे यहाँ से बस निकलेगी उसके लिए मोरेनो ग्लेशियर। तो उसके लिए निकलना है मुझे, और मैंने फिर बस की टिकट ले ली है। और फिर वहाँ से रास्ते में ग्लेशियर ये नेशनल पार्क की टिकट, वो जब घुसेंगे वहाँ पे गेट मिलेगी। तो ये प्लान है आज। तो आज का प्लान मोस्ट प्रोबेबली ग्लेशियर का ही रहेगा सारा, पूरा दिन। और 4 घंटे का, मतलब 1 डेढ़ घंटे के जाने का है, 4 घंटे वहाँ पे वॉक है, फिर 1 डेढ़ घंटा वापस आने का। तो यानी कि लगा लो 7 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम बचा तो शाम को सिटी घूमने की कोशिश करूँगा। तो ये प्लान आज का। तो अभी तो करते हैं ब्रेकफास्ट। ये देखो इन्होंने चाय कॉफ़ी बनाई है, और croissant और वो ब्रेड वगैरह, और फिर आगे चलते हैं। तो भाई ये हॉस्टल है और ये बस टर्मिनल है। यहाँ से सारी बसेस चलती हैं, बिल्कुल पास में ही है। और बहुत अच्छा हॉस्टल है। ये देखो कुछ ऐसा इसका रिसेप्शन है इधर। और हॉस्टल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ा, प्रोफेशनल, और बहुत महंगा भी नहीं है। इट्स वेरी नाइस। बहुत ही बड़ा हॉस्टल है अंदर। ओके भाई, तो ब्रेकफास्ट हो गया है और अब यहाँ से चलते हैं आगे टूर पे। तो टूर यहाँ से है, ग्लेशियर का टूर है, एक डेढ़ डेढ़ घंटे का। पार्क है, नेशनल पार्क, वहाँ पे लेके जाएंगे यहाँ से ये। तो यहाँ पे टूर बस आएगी और वो यहीं से पिक करेंगे और यहीं पे ड्रॉप करेंगे। तो मैंने जो टूर लिया है वो 1.5 घंटे का, मतलब उनका काम है कि यहाँ से लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे टिकट खरीदवाएंगे। पार्क की वहीं पे टिकट खरीदी जाती है, नेशनल पार्क की, ऑलमोस्ट $45। और फिर वहाँ से आगे घूमने की जगह है, वहाँ पे 4 घंटे वो तुम्हें छोड़ देते हैं घूमने के लिए। तो तुम अपना घूम सकते हो अपने हिसाब से। और फिर उसके बाद 4 घंटे बाद उनका पिकअप होता है और वापस आ जाओ फिर। तो ये प्लान है। तो चलते हैं, पूरा दिन ही लग जाएगा क्योंकि 7 घंटे टोटल हो जाएंगे। तो 8 बजे हैं, तो हो सकता है कि मैं 3 बजे तक वापस आ जाऊँ, 8 से 3। और फिर क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी, दिन काफ़ी लंबे होते हैं, 9-10 बजे तक अंधेरा नहीं होता। तो फिर थोड़ा हो सकता है टाइम टाउन में घूम के आ जाऊँ एक बार। तो ये प्लान है आज का। ये भाई हॉस्टल से जस्ट बाहर का व्यू है। ये छोटा सा कोई मॉल है, 2-3 दुकानें इधर, मैक्सिको स्ट्रीट फूड। और ये बर्फ़ के पहाड़ हैं पास में। ये बस स्टेशन है, बस टर्मिनल यहाँ का। और इधर लेक है, इन पहाड़ों के और शहर के बीच में इधर लेक है। आज शाम को वहाँ जाने का प्रोग्राम है और अभी मैं निकलूँगा यहाँ से जाने के लिए। ये छोटा सा टूरिस्टिक टाउन है। मेनली ग्लेशियर देखने आते हैं लोग यहाँ पे, या ट्रैकिंग करने आते हैं। यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा और शहर है, एल चेल्टन। वहाँ पे भी ये एल कलफाते है, वो एल चेल्टन है। तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं हाइकिंग के लिए। तो ज़्यादातर ग्लेशियर की हाइकिंग और बोट से जा सकते हो। तो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। ये बस आ गई है भाई अपनी, ले जाएगी अपने को। तो चलते हैं।
Oh, okay. Gracias. What's your name? Jose. Jose. Okay. Nice to meet you, Jose. You? Yeah, Ranveer. Can I sit here? Where you from? And I'm originally from India, but I live in US now, Ah, Washington DC. oh, I live, maybe no. Uh-huh. I lived in U.S. Uh-huh. for 12 years. 12 years. Where? Chicago. Chicago. Ah. I live in Chicago. Yeah, Chicago is cold. Yeah, Windy city, huh? it's similar. Huh. You like it there? It was good? It's safe. It's a different life, huh? Yeah. But you are from Argentina though? 2 years. Okay. For 2 years. After pandemic, go to Colombia. I'm from Colombia. Oh, you are from Colombia? Oh, okay. Same language in Colombia and here. Spanish. Spanish, huh? Habla español poco poco. Not much. I don't know speak English very well. Yeah, I know. Yours English is pretty good, man. You live 12 years in Chicago, so. So it's a 1.5 hour drive from here. Yeah. About 1.5 hour. ये भाई ऐसा कुछ टाउन है, तो निकलते हैं यहाँ से। 5-6 स्टॉप लेंगे ये यहाँ से। Capital National Day, Glaciers, Benavides. Welcome. Benavides? How do you pronounce Benavides? Benavides. Is it my pronunciation is good? It's good. Benavides means welcome. Bienvenido. What's that? Bienvenido. 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 Ah. Bienvenido. Ah, Napoli pizza. Wow, nice. ये है भाई कुछ टाउन का हिस्सा, छोटा सा टाउन है, और यहाँ पे भी आ सकता हूँ शाम को। अल कलाफाते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे आऊँगा शाम को, तो इसने मुझे एक तरीके से सिटी का बस टूर भी दे दिया कि कहाँ कहाँ मेरे को जाना है। हाँ, इस एरिया में आ सकता हूँ अपनी साइकिल लेके। साफ लग रहा है सिटी, साफ सुथरा, छोटा सा, और मुझे लगता है कि शांत शहर है। Estás escuchando Aspen 102.3, pura música a las 24 horas. ये भाई साहब यहाँ से कुछ थोड़ी और बंदों को पिकअप करेंगे। ये हॉस्टल कबानाज है, तो ये सारे वो है कि हॉस्टल से बंदों को पिक करके, इनके पास लिस्ट है किस किसने रजिस्टर करवा रखा है, और ये वहाँ से पिक करके आगे ले जाएंगे। और 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँचा देंगे। ग्लेशियर पास में ही है यहाँ से, और फिर आगे वहाँ से 4 घंटे वहाँ छोड़ेंगे, और फिर बाद में वहाँ पे 1.5 घंटे में फिर वापस आ जाएंगे। तो ये प्लान है आज का। ये अभी सूखा कैफे सूखा, ये वाला देखो, सूखा कैफे। हाँ, सूखा कैफे।
ये भाई यहाँ का फ्लैग है अर्जेंटीना का, जो कि अभी फ्लाई नहीं कर रहा है, हवा थोड़ी कम है। तो नीला सफ़ेद नीला बीच में वो है, जैसे वो होता है ना इंडिया में चक्र, अशोक चक्र, तो वैसा ही कुछ है इसमें। ये कुछ ऐसा व्यू है भाई। ये ग्लेशियर की तरफ जाते हुए देखो भाई, ये ज़्यादातर तो खाली रहता है ऐसे। ये पैटागोनिया जो रीजन है ज़्यादातर ऐसे खाली खाली ही है। लेक है, साफ वाटर है, और लेकिन ये खाली एरिया है। लेकिन बाढ़ लगी हुई है, तो किसी का फार्म टाइप का है, तो किसी ने बहुत सारी हज़ारों एकड़ फार्म लैंड लेके रखी हुई होगी। और देखो फिर आगे छोटा सा यहाँ पे फार्म भी बना रखा है, वहाँ पे पेड़ ही लगाए हुए पेड़ है। ये अगर ये देखो इधर जो आगे जो आ रहा है ये वाला, तो ये जो है घर बना रखा है वहाँ पे, और साथ में ही कुछ पेड़ लगा रखे हैं, और वहाँ पे उसने अपना रहने का बना रखा होगा। तो ये फार्म टाइप का है, मतलब यहाँ पे कोई रहता है पेड़ वेड़ लगा के, जिससे कि हवा थोड़ी रुक जाती है एक तो पेड़ लगाने से, और नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ की नॉर्मल वेजिटेशन ज़्यादातर ऐसी है। ये बीच में घोड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बस घोड़े और ज़्यादातर भेड़ और लामा यामा वो मिलते हैं। देखो ये नदी आ रही है, बिल्कुल साफ़ पानी होगा इधर, तो यहाँ पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है, और ये इस लेक में जा रही है। ये देखो ये है यहाँ का जो फार्म है, ये रोड के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पेड़ वेड़ लगाए हुए पेड़ है ये। 5 minutos para la foto. Take the 5 minutes for your picture, for your memories. Ok chicos, acá se une la entrada al Parque Nacional de los Glaciares. Los que vayan a pagar con efectivo o website se quedan acá. Los que tengan que pagar con tarjeta, que sea física, tienen que ir a la oficina. Here can you pay the fee to the national park. If you pay with cash or website, leaving here. If you pay debit or credit card, physical, go to the office. ओके भाई, तो ये यहाँ पे ग्लेशियर पार्क की एंट्रेंस है। तो यहाँ पे बस रुकी है हमारी, बस या वैन जो भी है, और यहाँ पे ये 45,000 पेसोस, यहाँ के पेसोस जो हैं अर्जेंटीना पेसोस, वो चार्ज करते हैं। या तो तुम ऑनलाइन टिकट बुक करा लो, या फिर अपनी यहाँ पे इनको कैश पे कर दो, और या फिर वहाँ से जाके अंदर ऑफिस इनका वहाँ से टिकट खरीद के लानी पड़ती है। तो ये पार्क की एंट्रेंस फ़ीस है जो कि 45,000 है, और इस बस की ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस 45,000 है, जो कि ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और तो 90,000 में हो जाता है। तो 90,000 $1 में होते हैं करीबन 1450 के आसपास का रेट चल रहा है आजकल। तो ये है आज का यहाँ पे। और तो ठंड का मौसम है, ये गले वाला बड़ा अच्छा है भाई।
ये मैंने वहाँ से लिया था दिल्ली से, डिकॉथलॉन से। बहुत काम आ रहा है क्योंकि मेरे को मफलर कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी बड़ा होता था और मफलर इतना अच्छा भी नहीं होता था। ये ज़्यादा बेटर है गले के लिए, और मेरा गला सबसे जल्दी पकड़ता है, तो गले के लिए ये बेस्ट है। गले के और इसके ऊपर टोपी बन जाती है, तो दिस इज़ रियली गुड टर्टल नेक। तो कुछ ऐसा मौसम है भाई आसपास। कुछ ऐसी टिकट है भाई इसकी। अब ये टिकट मिल गई है, तो लिखा है ना ये 45,000, और ये है पार्के नेशनल लॉस ग्लेशियर्स, डोमिंगो मतलब संडे 14/12/25। तो आज 14 तारीख है दिसंबर, और जनरल टिकट है, और ये NAC नेशनलिटी एस्टाडोस यूनिडोस यूनाइटेड स्टेट्स, और जनरल टिकट पार्के नेशनल लॉस ग्लेशियर। तो ये इसकी टिकट है 45,000, करीबन $35 लगा लो। Chicos. Chicos, muy importante. Regresamos al Calafate a las 2:30 de la tarde. Les recomiendo tomar el bus ese que está ahí adelante, es gratuito. Pueden subir al otro estacionamiento y bajar las pasarelas. Leaving here 2:30, okay, to go back Calafate. You have a navigation boat. Come with me, okay, for the boarding pass, okay. In my personal opinion, take this bus. It's free for you. Go to the another parking lot. Walking around the mountain in the another parking lot, because walking down, start here is walking up. Okay, it's more easy. Remember, leaving here 2:30, please. Okay, enjoy. Okay. So 4 hours 2:30 we come here, Exactly. same place. Exactly. Please. Okay. ठंड है भाई, ठंड पूरी, कोई कमी नहीं है ठंड में। एक जैकेट और है अभी, रेन जैकेट, शायद वो भी पहन लूँगा ऊपर से, तो ठीक रहेगा, बेटर है। और ये कर लेता हूँ ऊपर को। तो आ गए हैं भाई यहाँ पे, और 2:30 पे यहाँ से, ये देखो ये चीनी भागा जा रहा है मोटू। ये भी बहुत घूमते हैं भाई। तो 2:30 पे यहाँ पे आना है, सेम प्लेस। यहाँ से ये हमारी बस चलेगी। अभी हुए हैं 10:20। मुझे तो नींद आ गई थी। और ये देखो भाई, ये पीछे की तरफ इधर, यहाँ तो बर्फ़ के पहाड़ है। ऐसी वेशभूषा बना ली भाई। अब ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या। ये भाई इसकी थोड़ी फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। एक ये स्टील का वो बना रखा भाई वॉकवे, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी है और गर्मियों में ही बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, तो सर्दियों में तो क्या तो हाल होता होगा। तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ती, लेकिन अमाउंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम हमेशा ही बर्फ़ रहती है। तो इसलिए
इन्होंने वॉक के लिए ये बना रखा है और इसीलिए 45,000 पेसोस चार्ज करते हैं। तो ग्लेशियर कहाँ है भाई? देखो ये तो है पहाड़। अगर किसी को बोट से जाना हो तो उसका ये रास्ता है, यहाँ से बोट चलती हैं और बोट से तुम जा सकते हो। और वो है ग्लेशियर उधर। और ये देखो, ओह माय गॉड, कितना बड़ा पीस ऑफ। तो आगे चलते हैं। भाई ये जो बोट है ना, ये थोड़ा तुमको पानी में ग्लेशियर के थोड़ा पास ले जाती हैं। जैसे देखो वो बोट गई हुई है, वो वाली बोट। क्योंकि गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो ये टूट के हिस्सा जैसे ये आया हुआ है, ये वाला हिस्सा वहीं से आया हुआ है टूट के। तो ये बड़ी लहर बनाते हैं, तो बोट को बहुत ज़्यादा पास नहीं ले जाना चाहिए इसके, और ले जाते नहीं हैं ये है भाई ग्लेशियर, स्टार्टिंग ऑफ ग्लेशियर। और ये 2 मंजिल की बोट है, ये उसके सामने कितनी छोटी सी लगेगी। और ये कितना पीछे तक, कितना बड़ा पीस ऑफ आइस। पता नहीं काला काला क्यों हो जाता है, काला काला ऊपर से क्या है, ये पोल्यूशन है क्या? ये है ग्लेशियर सामने। और ये देखो कितना बड़ा टुकड़ा उसमें से टूट के निकला हुआ है। तो पीछे पूरा ग्लेशियर ऊपर तरफ है, वहाँ पे ले जाते हैं लोग। एक ग्लेशियर के ऊपर वॉक भी कर सकते हो। एक एक्सरशन होता है, वो क्रैम्पोन दे देते हैं पैरों में लगाने के लिए, फिसलो ना, और तुम्हें वहाँ ले जाते हैं और तुम ग्लेशियर पे वॉक कर सकते हो। तो फ्रंट का जो पीस है वो तो रिस्की होता है, लेकिन थोड़ा पीछे ले जाते होंगे 1-2 किलोमीटर, क्योंकि ये सारा सॉलिड है। फ्रंट वाला थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो गिरता रहता है, तो कहीं तो मुँह से चलो और टूट जाए। लेकिन पीछे वाला हिस्सा जो है वो सारा सॉलिड है, तो उस पर ले जाते हैं उधर एक्सकर्शन। एक ये कुछ बोट एक्सकर्शन होते हैं, ये थोड़ा पास से देख सकते हो तुम इनको। ओह, कायाक से भी, तो कायाक से भी जा सकते हो उधर। ये देखो कायाक वाले आ रहे हैं, तो कायाक टूर भी होते हैं, तो कायाक लेके और जा सकते हो। तो ये कायाक वालों को बोट ने होल्ड मारा, उनके आगे अड़ गए होंगे, तो ये 2-2 की कायाक में चलते हैं। और एक जो मेरे ख्याल से वो नेविगेटर होगा या अकेला, ये देखो कायाक। तो ये भी कुछ दूर तक पास में, तो इनका तो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर ये टूट के गिरेगा तो झाल इतनी ज़ोर से आएगी। और ये यहाँ क्या कर रही है ठंड में? इसको ठंड नहीं लगती है क्या भाई? तो यहाँ क्या कर रहा है इतने मोटा मोटा ताज़ा पफ हो रखा है ये, क्योंकि ठंड तो इसको लग रही है। फुला के अपनी बॉडी हवा भर रखी है इसने, पफ कर रखा है, पफ। और भाई यहाँ पे आग बड़ी लगती है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन ना ज़्यादा वैसी तो है नहीं, सूखे देखो पेड़ हैं। क्योंकि 2 ही महीने गर्मी होती है ज़्यादातर, बहुत ही। अगर आग लग जाए तो यहाँ पे ये सिगरेट भी अलाउ नहीं करते हैं,
क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं पेड़। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ यहाँ पे सूखी हुई पड़ी हुई हैं बिल्कुल ऐसे। तो और फिर यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा उगती नहीं है। तो एक बार आग लग गई थी इधर कहीं किसी रीजन में पैटागोनिया के, तो उसमें अभी तक वेजिटेशन उगी ही नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो ग्रोथ। वाओ, वो देखो वो टूट के गिरा हुआ है इससे। ये सारे इसके हिस्से ही टूटे हुए हैं कभी के। और पीछे कितनी दूर तक वो पता नहीं। पहाड़ों में ग्लेशियर। कुछ आवाज़ आई देखो, एवलांचे की आवाज़ है। What was that? ये शिप तो पास में ही गया हुआ बिल्कुल। कायकर्स की भी हिम्मत ही है भाई, बिल्कुल चिल्ड चिल्ड वाटर में गए हुए हैं, गिर गए तो। वाओ, देखो वो कायक वाले कहाँ तक जा रखे हैं। ओह माय गॉड, दे आर सो क्लोज। ये देखो ये कायक वाले यहाँ तक जा रखे हैं बिल्कुल पास में। आओ, और ये उनका साथ में होगा शायद, ये सफ़ेद अकेली बोट पे एक जो है, ये इनके पीछे पीछे इनकेस किसी को ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो वो ग्रुप है। एक गाइड होगा उसमें, बाकी सारे बिल्कुल बिल्कुल पास में जा रखे हैं। और ये ग्लेशियर, और अभी टूटा था ये, आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी, छोटे छोटे टुकड़े जब टूटते हैं तो। वाह क्या फीलिंग है। ये फ्रेश वाटर लेक है। फिर यहाँ से नदियाँ निकलती होंगी जो कि आगे जाती होंगी समुंदर में। तो फ्रेश वाटर लेक। तो ये ग्लेशियर भाई यहाँ पे बीच में जो ऊंचाई है इसकी, ये है करीबन 70 मीटर। एक मंजिल होती है करीबन 3 मीटर के आसपास। तो इसका मतलब 24 मंजिल के आसपास, तो 20 मंजिल लगा लो। और विड्थ है इसकी 4 किलोमीटर, और कितना है ये, और क्या है इसमें, विड्थ 4 किलोमीटर के आसपास है इसकी। और 70 मीटर ऊंचाई है बीच में, जो सबसे ऊंचाई है। इधर 40 मीटर के आसपास है, इधर बीच में जो है 70 मीटर पानी से। और ये कायकर्स घूम रहे हैं अभी यहीं पर। ये देखो इनका टूर अच्छा चल रहा है। ये बिल्कुल पास में गए हुए थे, अब यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से एलिवेटर्स भी हैं भाई, किसी को जाना हो तो फर्स्ट वाले फ्लोर से नीचे यहाँ आने के लिए, और रास्ता नीचे भी जाती हैं। और तो ये है इधर
पहाड़ पे बर्फ, यह बन गई लेक, फिर ये दूसरा पहाड़, और ये आ गया बीच में इनके ग्लेशियर। ये बर्फ़ कितने सालों से ऐसी पड़ी है। अब 2 महीने गर्मी आई है तो थोड़ी बहुत गिरेगी, और फिर बाकी के 10 महीने सर्दी ही है अभी भी मेरे हमारे हिसाब से। तो बर्फ़ अभी भी रात में गिरती होगी इधर, तो बनती बिगड़ती रहती होगी ये।